सोचो ज़रा क्या हो जब तुम्हारे माँ-बाप तुम्हें बेच दें एक डीमन को, वो भी कुछ चंद पैसों के लिए। अब तुम डीमन वर्ल्ड में हो, जहाँ पर गलती से भी इंसान हो जाना तुम्हारे लिए जानलेवा साबित होगा। तो आइए जानते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर इस डीमन वर्ल्ड में कैसे सर्वाइव करने वाला है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है इरुमा। इरुमा की लाइफ काफ़ी ज़्यादा मेहनत और संघर्ष से भरी हुई है, क्योंकि उसके माता-पिता उसे काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं और बेचारे हमारे मेन कैरेक्टर के तो खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। ऐसे ही एक दिन वो अपना नॉर्मल काम कर रहा होता है, लेकिन तभी वो टेलीपोर्ट हो जाता है। वो देखता है कि उसके सामने एक डीमन है जो कि उसे ले जा रहा है। वो डीमन कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे तुम्हें बेच दिया है और अब तुम मेरे साथ ही रहोगे। वो उसे नीदर वर्ल्ड ले जा रहा है। नीदर वर्ल्ड में लेके जाने के बाद इरुमा को ये डीमन कहता है कि आज से मैं तुम्हारा दादा बन गया हूँ, तो प्लीज़ मेरे पोते बन जाओ। इरुमा बड़ा सॉफ्ट दिल का लड़का है, वो किसी को भी मना नहीं कर पाता। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है और इसका पोता बन जाता है। फिर ये डीमन कहता है कि अभी तुम्हें कल से स्कूल जाना होगा, और ये फटाफट इरुमा के सारे कपड़े चेंज कर देता है और उसका एक नया रूम भी बनाकर खड़ा कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर सेफ रहोगे जब तक यहाँ के डीमंस को मालूम नहीं पड़ता कि तुम एक इंसान हो। अगर उन्हें मालूम पड़ेगा कि तुम एक इंसान हो तो वो तुम्हें खा लेंगे। फिर इरुमा रात में सोने चला जाता है और कहता है कि शायद ये एक बुरा सपना है, और ऐसा बोल के वो सो जाता है। फिर जब वो अगले दिन उठता है तो वह देखता है कि ये एक बुरा सपना नहीं, लेकिन ये एक हकीकत है। उसके बाद इरुमा स्कूल जाने के लिए रेडी होता है और फिर वो जाता है उसके स्कूल, जिसका नाम है बेरबेरीज द डीमन स्कूल। वो देखता है कि यहाँ पर जितने भी डीमंस हैं सबके पास पंख हैं और सब उड़ उड़कर स्कूल जाते हैं। अब वो स्कूल की एंट्रेंस सेरेमनी में बैठा हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि उसके पास सब खतरनाक डीमंस होते हैं जो आपस में बात करते रहते हैं कि हमें कुछ लजीज चीज़ की खुशबू आ रही है। यह सुन के वो और भी ज़्यादा डर जाता है। एकदम से इरुमा कोशिश करता है कि वो लोगों में घुल मिल जाए और वो कभी भी बेमतलब किसी के सामने ना आ जाए, पर उसकी यह सोच एक सोच ही रह जाती है, क्योंकि उसे मालूम पड़ता है कि उसके स्कूल का जो प्रिंसिपल है वह उसके दादाजी ही है। और उसके दादाजी स्टेज पर आके सबको कहते हैं कि यह मेरा पोता इरुमा है, तुम सब लोगों को मैं इसकी फ़ोटो दे देता हूँ ताकि तुम लोग भी जान सको कि मेरा पोता कितना अडोरेबल है। अब स्कूल का एक ट्रेडिशन है जिसमें वहाँ का सबसे टॉप स्टूडेंट आके स्पीच देगा, और वो होता है ओमस। पर एंड मोमेंट पे वो लोग का स्क्रिप्ट चेंज कर देते हैं और फिर कहते हैं कि इरुमा स्पीच देगा। तो इरुमा स्पीच देने आ जाता है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बोलना है। तो उसके सामने एक चिट्ठी आ जाती है जो उसके दादाजी ने ही लिखी होती है। उसमें एक स्पेल लिखा होता है, तो वो स्पेल वह पढ़ने लग जाता है और वो स्पेल पढ़ने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं और इरुमा से कहते हैं कि तुमने एक फॉरबिडन स्पेल पढ़ा है जिसे पढ़ना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और अगर स्कूल में ये स्पेल काम करेगा तो तुम पूरे दिन के लिए गिरोगे नहीं। अब इसके बाद एस्मोडियस इरुमा को चैलेंज कर देता है कि तुम्हारी वजह से मेरी स्पॉटलाइट चली गई। स्पीच देने का काम मेरा था, लेकिन तुमने मेरा स्पॉटलाइट छीन लिया। अब तुम्हें लड़ना होगा मुझसे। तो एस्मोडियस धड़ाधड़ इरुमा के ऊपर हमला करता है, फायर बॉल्स फेंकता है, पर इरुमा सबको डॉज कर लेता है। तो यहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है कि इरुमा इन सबको इस वजह से डॉज कर पाता है क्योंकि बचपन से ही उसके पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया था कि जा भाई तू ज़िंदगी तेरे हिसाब से जी। उस वजह से इरुमा की डॉजिंग स्किल एकदम परफेक्ट हो जाती है और ऑस्मोडियस लगभग 20 मिनट तक इरुमा के ऊपर हमला करता रहता है, पर फिर भी वो उस पर कोई अटैक लैंड नहीं कर पाता। फिर वो गुस्से में आगे कहता है कि तुम तो मेरे हर अटैक को डॉज कर पा रहे हो, और ये कहकर वो इरुमा के ऊपर चार्ज करता है और तभी इरुमा उसे पकड़ के जर्मन सुप्लेक्स मार देता है, वो भी गलती से। और असल में इरुमा का पैर स्लिप हो जाता है और यहाँ पे लेकिन उसने वो स्पेल पढ़ा होता है जिसकी वजह से उसे पूरा दिन कोई गिरा नहीं सकता। अब इसके बाद एस्मोडियस कहता है कि यहाँ के ट्रेडिशन के हिसाब से जो भी आदमी दूसरे डीमन को गिराता है तो उसे उसका गुलाम बन के रहना पड़ता है। तो इरुमा आज से तुम्हारा मैं गुलाम हूँ और आज से आपका मैं सबॉर्डिनेट बन के रहूँगा।
और इसी के साथ पहले ही दिन इरुमा ने एक गुलाम एक्वायर कर लिया है। फिर अगले दिन इरुमा का प्रॉपर पहला दिन होता है जिसमें उनका ओरिएंटेशन नहीं होता पर उनकी क्लास होती है। तो जैसे ही इरुमा स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि एस्मोडियस उसके सामने खड़ा है और वो उसे समझाता है कि आज के दिन उनका फेमिलियर सनी रिचुअल होने वाला है जिसमें वो लोग खुद के लिए एक फेमिलियर को समन करेंगे। अब फेमिलियर क्या होता है, वो कोई भी जानवर या ड्रैगन वगैरह हो सकता है जिसे वह समन करके कोई भी प्रॉब्लम आने पर उसकी पावर्स को यूज कर सकेंगे और ये बीस्ट कभी भी प्रॉब्लम होने पर आपके साथ ही रहेगा। अब एस्मोडियस कहता है तुम्हारे फेमिलियर समनिंग के ऊपर ही तुम्हें रैंक मिलेगी और इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए एक बेटर डीमन बनने के लिए। अब उनका समनिंग रिचुअल शुरू होता है। अब टीचर आके वहाँ पे उनसे कहता है कि तुम्हें इस समनिंग पैक्ट को यूज़ करना पड़ेगा जो कि मेरा ब्रांड से बना हुआ है ताकि मुझे मालूम पड़े कि तुम लोग सही से समन कर रहे हो या फिर कुछ गलती कर रहे हो। तो हर बच्चा धीरे धीरे करके एक एक फेमिलियर को समन करने लगता है और एस्मोडियस समन करता है एक गॉर्गन स्नेक को जो कि एक हाई लेवल का समन माना जाता है। उसे देख के उनका टीचर काले को कहता है कि यह बहुत सही समन है। उसके बाद आती है बारी एरुमा की। अब समन करने का काम है कि एक डीमन दूसरे डीमन को एक फेमिलियर की तरह समन करे, या तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन जब एक इंसान समन करने जाता है तो क्या होता है वो अब हम देखने वाले हैं। वेल, इरुमा जैसे ही वो समनिंग पैक्ट यूज करता है तो समन करने के लिए उसके पास एक फेमिलियर समन नहीं होता बल्कि कालेगो टीचर समन हो जाता है क्योंकि इरुमा ने कालेगो की ब्रांडिंग वाले सनी पेपर को यूज़ किया था। तो उस वजह से अब कालेगो इरुमा का एक फेमिलियर बन चुका है। वेल, जैसे ही कालेगो पूरी तरह से समन हो जाता है तो वो एक छोटा सा चिड़िया के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इसके बाद कालेगो और इरुमा दोनों ही प्रिंसिपल के पास चले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ इस समनिंग रिचुअल को कैंसिल करवा दीजिए। तो प्रिंसिपल कहता है ये कैंसिल करना पॉसिबल नहीं है, कम से कम 1 साल तक तो नहीं। और अगर फेमिलियर ने अपने मालिक पर हमला करने की कोशिश करी या फिर उसकी बात नहीं मानी तो फेमिलियर के ऊपर काफ़ी बड़ी पनिशमेंट खुद ही चढ़ जाएगी। और तो और अगर तुमने जानबूझ के ये रिचुअल को तोड़ने की कोशिश करी तो तुम दोनों मारे जाओगे। फिर यह बात भी स्कूल के न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाती है कि कालेगो सेंसे को एज अ फेमिलियर इरुमा ने समन कर लिया है। अब इसके पहले पहले ही दिन इरुमा ने एस्मोडियस को जो जर्मन सुप्लेक्स मारा था वो भी इस न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाता है। अब वेल, इसके बाद इरुमा मिलता है एक ग्रीन बॉल वाली लड़की से जिसका नाम होता है क्लारा। फिर क्लारा इरुमा से बात करने लगती है और खुद का इंट्रोडक्शन देने लगती है। तभी एक टीचर आते हैं और वो इरुमा, एस्मोडियस और क्लारा इन तीनों को रस्सी से बांधकर फेंक देते हैं। फिर क्लारा इरुमा को बोलती है कि प्लीज़ 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 मेरे साथ खेलो। और प्लीज़ सुनने के बाद हमारा इरुमा पागल हो जाता है और वो क्लारा के साथ खेलने लग जाता है क्योंकि हमारा प्यारा इरुमा किसी को मना नहीं कर पाता। अब यहाँ तक कि एस्मोडियस को भी खेलना पड़ता है। अब 3 सीनियर लोग आते हैं क्लारा के पास और कहते हैं क्लारा हमें भूख लगी है और हमें काफ़ी ज़्यादा प्यास भी लगी है, हमें कुछ दो। तभी क्लारा अपने जेब पर हाथ मारती है और उसके जेब में से कुछ चीज़ें निकालने लग जाती है जो कि खाने की पीने की चीज़ें होती हैं और वो इन तीनों को दे देती है और वो तीनों लेके वहाँ से निकल जाते हैं। फिर कुछ समय बाद वो लोग वापस आते हैं और क्लारा से और चीज़ें डिमांड करते हैं। तब इरुमा पूछता है क्लारा से ये क्या कर रही हो तुम। क्लारा कहती है ये मेरी फैमिली का ट्रेट है कि ये जो मेरे जेब हैं उनमें से कोई भी चीज़ निकाल सकती हूँ। और क्लारा कहती है मैं इन्हें मेरी चीज़ें देती हूँ तो ये लोग कभी कभी मेरे साथ खेल लेते हैं। बाद में क्लारा इरुमा को भी चीज़ें देने लग जाती है ताकि इरुमा भी उसके साथ ही खेलता रहे, पर इरुमा उससे कहता है कि नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो क्लारा रोने लग जाती है। उसे लगता है कि इरुमा अब उसके साथ कभी नहीं खेलने वाला। तो इरुमा कहता है मैं तुम्हारे इन सब चीज़ों के बगैर भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। तो ये सुन के क्लारा का दिल पिघल जाता है। उसके बाद वो तीनों वापस से आते हैं और क्लारा से वापस से चीज़ों को डिमांड करने लग जाते हैं और कहते हैं हमें आइसक्रीम खानी है तो क्या तुम हमें कुछ खाने के लिए दे सकती हो। तो क्लारा गुस्से में पूरा का पूरा एक वेंडिंग मशीन उसके ऊपर दे मारती है और कहती है इसमें पैसा डाल और जो तुझे चाहिए वो निकाल ले। उसके बाद अगले दिन इरुमा के दादाजी उससे कहते हैं कि इरुमा तुमने तो 2 दोस्त भी बना लिए हैं। इरुमा कहता है कि मैं अभी नहीं कह सकता कि ये मेरे दोस्त हैं क्योंकि आज से पहले मेरे कभी दोस्त नहीं बने, हम सिर्फ साथ में खेलते हैं और साथ में रहते हैं। तो उसके बाद दादाजी कहते हैं यही तो दोस्त होते हैं।
अब यहाँ हमारी गैंग स्कूल के कैंटीन में खाना खाने के लिए जाती है। वहाँ पे ये लोग देखते हैं कि हर इंसान को उसके रैंक के हिसाब से ही मेन्यू में आइटम मिलते हैं और खाना खाने के लिए उन्हें यही आइटम का यूज़ करना होता है। तो इरुमा और एस्मोडियस इन दोनों को रैंक नहीं मिली होती है, तो उनको मिलता है लेवल 0 का खाना। अब जब ये लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, तो जिन लोगों ने क्लारा को परेशान किया था, वो लोग इरुमा लोगों के लिए 50 प्लेट का ऑर्डर डाल देते हैं, क्योंकि वो इनसे गुस्सा होते हैं। लेकिन हमारा इरुमा एक झटके में ये सब खा लेता है और उसी वक्त कैंटीन में एक दुकानदार होता है जो क्लारा को धक्के मार के बाहर निकालता रहता है और कहता है कि तुम मेरी दुकान से चीज़ें उठाती हो और उनका पैसा भी नहीं भरती। तो इस वजह से बहुत शोर शराबा होने लग जाता है और पूरी कैंटीन में हुड़दंग मच जाता है। और तभी कालेगो टीचर आ जाते हैं और वो आने के बाद बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। क्लारा कालेगो सेंसे को पकड़ लेती है और कहती है टीचर, मैंने सुना है कि आप इरुमा के फैमिलियर हो। वो इरुमा को कहती है कि इरुमा वो स्टिकर अपने हाथ पे लगाओ और हाथ ऊपर करो, और जैसा ही इरुमा ऐसा करता है तो कालेगो समन हो जाता है एज अ फैमिलियर। तो ये देख के क्लारा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी वो दुकानदार इरुमा और उनके ऊपर हमला करता है, कहता है कि तुमने मेरी दुकान से जो सामान लिया है उसे वापस करो। और ये देख वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इरुमा क्लारा और एस्मोडियस से पूछता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, और ये सुन के वो दोनों जवाब देते हैं दोस्त क्या होता है। तो इरुमा उन्हें एक्सप्लेन करता है कि दोस्त क्या होता है और हमारा मेन कैरेक्टर दो दोस्त बना लेता है। अब अगले ही दिन इरुमा के ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि इरुमा, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें लोगों के साथ घुलना मिलना है और तुम्हें सबसे अलग नहीं दिखना, तो मैंने तुम्हें डाल दिया है मिस फिट्स की क्लास में तुम्हारे दोनों दोस्तों के साथ में। फिर जब इरुमा और उसके दोस्त स्कूल जाते हैं तो उन्हें उनके स्कूल में घुसने के बाद एक गुफा में जाना पड़ता है उनके क्लासरूम में एंटर होने के लिए। वो गुफा के अंदर जैसे ही घुसते हैं तो उन्हें दिखता है कचरे वाला एरिया, और उसी कचरे वाले एरिया के बगल में होता है उनका क्लासरूम। उस क्लासरूम में घुसने के बाद ही इरुमा मिलता है एक बंदे से जिसका नाम होता है सेवनॉक, और वो इरुमा को बोलता है कि तुम मेरे राइवल हो, मैं डीमन किंग बनना चाहता हूँ और जल्द ही मैं रैंक 1 हो जाऊंगा। तो इरुमा बोलता है कि रैंक 1 क्या होता है। तो तभी वो एक्सप्लेन करता है कि डीमन वर्ल्ड में 10 रैंक होते हैं, 1 से लेकर 10 तक, और रैंक 1 टॉप की रैंक होती है, और जो बंदे इस रैंक 1 में होते हैं वही बंदा डीमन किंग बनता है। तो वो रैंक मुझे जल्दी मिलने वाला है। ऐसे वो लोग बात करते ही रहते हैं कि तभी उनके क्लास टीचर की एंट्री हो जाती है जो कि होता है कालेगो सेंसे। और कालेगो सेंसे आके बोलता है कि अभी तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि है तुम्हें ये पूरा वैली को कंप्लीट करना है, यहाँ से लेके वहाँ तक एंड पॉइंट तक पहुँचना है। या वहाँ तक पहुँचने के दो रास्ते हैं, एक है जो कि बड़ा आसान रास्ता है लेकिन बहुत लंबा है, और एक है जो छोटा रास्ता है लेकिन खतरों से भरा हुआ है। वो कहता है कि तुम्हारे रैंक डिटरमाइन होगा तुम्हारे फैमिलियर समनिंग के रिजल्ट को लेके और इसी रेस के रिजल्ट को लेके। तभी साबनो बोलता है कि मैं तो छोटा वाला रास्ता ही लूँगा, क्योंकि एक डीमन किंग को वही रास्ता लेना चाहिए, और इस वक्त डीमन किंग की कुर्सी भी खाली है, तो मैं फटाक से रैंक अप करूँगा और डीमन किंग बन जाऊँगा। फिर काले को बोलता है कि वो रास्ता मत लो क्योंकि वो रास्ता बंद है फिलहाल, और उस रास्ते का जो गार्डियन है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। ऐसा बोल वो रेस को स्टार्ट कर देता है और सारे डीमन अपने पंख निकाल के उड़ने लग जाते हैं और इरुमा खाई में गिरने लग जाता है, और सारे के सारे डीमन धीरे धीरे रेस में आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन इरुमा को एक कौवे ने पकड़ रखा होता है। उसके बाद वो कौवा उड़ते उड़ते डर जाता है और इरुमा को गार्डियन के नेस्ट में गिरा देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर गार्डियन लड़ रहा होता है साबनॉक से। फिर इरुमा देखता है कि गार्डियन के नेस्ट में जो उनका बच्चा होता है उसके पैर में चोट लगी होती है। हमारा इरुमा इस चोट को ठीक करने के लिए उसके सामने बढ़ता है। तभी इरुमा के हाथ से खून की एक बूंद उस गार्डियन के बच्चे के चोट में गिर जाती है और उस वजह से उसकी चोट तुरंत ठीक हो जाती है। अब इरुमा कहता है कि लगता है इंसानों के खून से यहाँ पर डीमंस हील हो सकते हैं। फिर इसके बाद वो गार्डियन का बच्चा इरुमा को अपनी पीठ पर बिठा के उसको उड़ा के लेके चला जाता है, और उसी वक्त साबनॉक से लड़ रहा होता है गार्डियन। और अब साबनॉक कहता है लगता है डीमन किंग बनने से पहले ही आज मैं ख़त्म हो जाऊंगा। भाई साहब, साबनॉक ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है, पर वो बोलता है नहीं, मैं एक डीमन किंग बनना चाहता हूँ तो मैं हार नहीं मान सकता। तो वो अपना ब्लड लाइन मैजिक यूज़ करता है जिससे वो कोई भी चीज़ अगर चबाता है तो उस चीज़ के मटेरियल से वह एक वेपन बना सकता है। तो वो धड़ाधड़ वेपन बनाता है और गार्डियन के ऊपर हमला करता है, पर सारे हमले बेकार होते जाते हैं
अब गार्डियन उसके ऊपर फाइनल हमला करने ही वाला होता है कि तभी इरुमा आता है और उस अटैक को रोक देता है। जो गार्डियन का बच्चा होता है वो गार्डियन से बात करता है और कहता है कि इन लोगों ने ही मेरी जान बचाई है। तो गार्डियन और गार्डियन का बच्चा दोनों ही इरुमा के सामने बाउ डाउन करते हैं। अब दूसरी ओर सारे बच्चे धीरे धीरे रेस कंप्लीट कर रहे हैं और पहली रैंक पे आता है एस्मोडियस और दूसरी रैंक पर आती है क्लारा, क्योंकि वो ओस्मोडियस के पीठ पर ही बैठी हुई थी। फिर ऐसे ही बहुत टाइम बीत जाता है, लेकिन इरुमा और साबनोक का कोई अता पता नहीं है। और तभी कारेगो सेंसे इन दोनों का नाम कट करने वाले होते हैं, पर तभी इरुमा और साबनोक आ जाते हैं और वो भी गार्डियन के ऊपर बैठे हुए। ये देखकर सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। अब इन लोगों की रैंक डिटरमाइन करने का टाइम आ गया है। तो कालेगो एक आउल को बुलाता है जिसके जेब में लोगों को हाथ डाल के उनके रैंक का बैज निकालना होता है। एस्मोडियस को मिलता है रैंक 4 और क्लारा को मिलता है रैंक 3 और ऐसे ही बाकी सब बच्चों को रैंक 2 रैंक 1 मिलता रहता है और सेवनोक को मिलता है रैंक 2। और जब इरुमा की बारी आती है तो जैसे ही वो हाथ डालता है तो उसके हाथ में कोई बैज नहीं आता, लेकिन उसमें से निकलकर आती है एक गोल्डन अंगूठी। तो वो देख के सेवनोक बोलता है कि ये अंगूठी तो डीमन किंग की है। तभी वो अंगूठी में से एक स्पिरिट निकल कर आती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है जिसकी आवाज़ पूरे स्कूल में गूंजने लग जाती है। अब एस्मोडियस और सेवनोक उस अंगूठी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों नाकामयाब हो जाते हैं। तभी इरुमा के ग्रैंडपा वहाँ आ जाते हैं और वो अंगूठी को अपनी एनर्जी खिलाते हैं और बोलते हैं चलो बेटा शांत हो जा। और तभी वो बोलते हैं कि इस अंगूठी का नाम है द ग्लूटस फीडर रिंग और ये अंगूठी जब भी किसी के हाथ में आ जाती है तो कभी नहीं निकलती। लेकिन इन सब ड्रामा के बीच में इरुमा को उसकी रैंक ही नहीं मिलती। तो इन दी एंड स्कूल वाले डिसाइड करते हैं कि इरुमा को हम लोग देंगे रैंक 1, जो कि सबसे लोएस्ट रैंक होती है। और इसी के साथ मैं इस एपिसोड को यहाँ कंक्लूड करता हूँ। और मैंने एपिसोड 1 से लेकर 5 तक का एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में दिया है। अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना और कमेंट में यस लिख देना। और कमेंट में आप मुझे ये भी बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर इस वीडियो पे 50 लाइक हो जाएंगे तो मैं इसका पार्ट 2 बहुत जल्द ही ले आऊँगा। सो दैट्स माय टाइम गाइज, बाय।